दोस्तों मेरा जो सिविल स्कोर है यहाँ पर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सिविल स्कोर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई दिस मनी पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में देखिए मुझे 40,000 का अप्रूवल मिल चुका है। आज हम यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं यानी कि प्रोटॉप फिन के बारे में, प्रोटॉप फिन के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है या फिर नहीं रजिस्टर्ड है? क्या इस एप्लीकेशन से हमें यानी कि लोन लेना चाहिए या फिर लोन नहीं लेना चाहिए? ऐसी एप्लीकेशन से बचना चाहिए या फिर यहाँ पर लोन इसमें अप्लाई करना चाहिए? तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। लोन अप्लाई करके भी आप लोगों को दिखाएंगे और इसका कंक्लूजन भी बताएंगे कि ये आरबीआई रजिस्टर्ड। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो आरबीआई रजिस्टर्ड भी एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन उनमें जो क्या है कि उनका वहाँ पर तो अपना अबाउट सेक्शन में तो उनका आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनियों का ही नाम डाल देते हैं, लेकिन वो होती नहीं। तो आज इसका रियल देखेंगे। तो इसके लिए हमें आ जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे सर्च करना है प्रोटॉप फिन, इस एप्लीकेशन को सर्च करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अभी कोई स्टार रेटिंग वगैरह नहीं दी है, क्योंकि ये नया नया एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है अभी तक, तो इसमें स्टार रेटिंग नहीं, सिर्फ डाउनलोड इसमें दिखा रहे हैं। इसको हम डाउनलोड करने के बाद में इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में देखिए इसे ओपन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, एक्सेस यानी कि परमिशन वाला। तो आपको अलाउ परमिशन कर देना। उसके बाद में यहाँ पर है जो आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद एंटर ओटीपी करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर हैं एंटर ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे और आप अपना ओटीपी एंटर करके यहाँ पर देखेंगे एक्सेस यानी कि 60,000 तक का यहाँ से हम जो है लोन ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन से हमको 60,000 तक का लोन दिया जा सकता है। इस प्रकार से दिखाया। गेट द मनी पे क्लिक करेंगे। जैसे गेट द मनी पे क्लिक करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर यानी कि सबसे पहले ये पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपकी शादी हुई है यानी नहीं हुई, या फिर डिवोर्स हो चुका है, या फिर आप लोगों की जिस भी स्थिति है शादी की वो डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन यानी कि आपने कितने तक पढ़ाई की है, या आपने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप जो है अपना इनकम यानी हाउस होल्ड इनकम कितनी है आपकी वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे हाउस होल्ड एग्जीक्यूटिव यानी कि जो है आप लोगों को वो यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए हमने ये सारी चीज़ फिल कर नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद में एम्प्लॉय स्टेटस यानी कि एम्प्लॉय स्टेटस है वो आपको यहाँ से डालना है, फुल टाइम, पार्ट टाइम या फिर सेल्फ एम्प्लॉय जो भी हैं आप वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि मंथली सैलरी आपकी कितनी आती है। मंथली सैलरी जो भी आपकी आती है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अब यहाँ पर देखेंगे वर्क लेंथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग अगर कोई 3 साल से 4 साल से 5 साल से कितने टाइम से आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में आपका जो प्रोफेशन है यानी कि आप किस टाइप की जॉब करते हैं, टेक्निकल या फिर कोई सर्विस या फिर कोई भी सेल्स वगैरह जो भी करते हैं वो सेलेक्ट करें। अब पे यानी कि आपको जो सैलरी मिलती है वो किस डेट को मिलती है, 1 2 3 4 यानी कि आपको 1 तारीख या 2 तारीख या 3 4 5 ऐसे ही मिलती है। जो भी मिलती है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब मान लीजिए हमने जैसे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी हैं आप अपना वही डालेंगे। जेंडर आप सेलेक्ट करने के बाद में नेम आपको डाल देना है, यानी कि जो भी आपका नेम है वो डाल देना। आधार आईडी यानी आधार नंबर डालना है। उसके बाद में बर्थडे यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। अब मान लीजिए हमने डेट ऑफ बर्थ, आधार आईडी जो भी है हमने सेलेक्ट कर लिया और डाल लिया। उसके बाद में यहाँ पर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है सेलेक्ट करके डाल देते हैं। उसके बाद में पैन कार्ड नंबर हमको यहाँ पर डाल देना है। पैन कार्ड नंबर जो भी हमारा वो डालना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको यानी कि अपना सेल्फी हमको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। अब मान लीजिए हमने कैमरे वाले आइकन पे क्लिक किया। अब यहाँ से हम अपनी सेल्फी को ले लेंगे। अब जैसे हम सेल्फी को यहाँ पर लेकर अपनी सेल्फी को प्रॉपर सेल्फी को लेकर यहाँ पर जैसे हम अपलोड करते हैं, मान लीजिए आपने हमने प्रॉपर सेल्फी ले ली, अपलोड कर दी, ग्रीन टिक आ गया। अब हम इस पे करेंगे क्लिक नेक्स्ट पेज पे। जैसे हमने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दिया उसके बाद में यहाँ पर हमको मिलेगा रिलेशनशिप। अब मान लीजिए यहाँ पर हमको 3 रिलेशनशिप देने हैं, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं कि यानी गारंटर। अब यानी कि 3 गारंटर यहाँ पर मांग रहा है इस एप्लीकेशन के अंदर। अब मान लीजिए आप 3 गारंटर का यहाँ पर डिटेल भरेंगे, नाम डालेंगे, रिलेशन डालेंगे और उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर उनका डालेंगे। यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर ये आप लोगों को इसलिए यहाँ पर डालने के लिए गारंटर यहाँ पर दे रहे हैं। 3 गारंटर आपको यहाँ पर देने रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दिया, गारंटर हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया यानी कि भर दिए। जो भी हमारे गारंटर हैं उनका पूरा डिटेल हमने भर दिया। अब यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे उसके बाद में देखिए हमारा जो सिविल स्कोर है 660 है जो हमारा सिविल स्कोर यहाँ पर दे देगा। अप्लाई द मनी पे क्लिक करेंगे और 40,000 रुपये का यहाँ पर हमें लोन अप्रूवल यानी कि ऑफर किया गया है। 40,000 को हमें लोन ऑफर किया। अप्लाई पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले अपनी बैंक डिटेल डालनी है। अब बैंक डिटेल यहाँ पर से जो भी अपनी बैंक है वो वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ से डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे।
मान लीजिए हमने सारी चीज़ें यहाँ पर से फिल कर ली और मैं यहाँ पर अब सबमिट पे क्लिक करने वाले हैं। अब मान लीजिए हमने सभी चीज़ फिल करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को लोन कितने का चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए आपको 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक का, यानी कि जो भी आपको लोन चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट करें। हमने 3,000 का लोन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि अप्लाई पे यहाँ पर तो हम लोन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज़ बताएं कि अब इसको हम एप्लीकेशन को चेक करेंगे, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है क्या आरबीआई रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। इसके लिए हमें आना आप लोगों को बैक है। बैक आने के बाद में सबसे पहले यानी कि हमको यहाँ पर अबाउट में जाना है। अबाउट में इसके लैंडिंग पार्टनर कौन से हैं वो यहाँ पर देखना है। देखिए लैंडिंग पार्टनर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि जाट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अब इस लैंडिंग पार्टनर को हमें यानी कि इसको कॉपी कर लेना है। जो भी इसका लैंडिंग पार्टनर है उसको हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में हमको बैक आ जाना है। गूगल क्रोम में सर्च करना है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लिस्ट। जैसे एनबीएफसी लिस्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमको फर्स्ट वाले में यानी कि लिस्ट ऑफ एनबीएफसी रजिस्टर्ड, यहाँ पर 6,060 वाली जो केबी है इसको हमें डाउनलोड करना है पीडीएफ को। अब जैसे हमने मान लीजिए ये पीडीएफ हमने डाउनलोड कर ली। अब यहाँ पर हमको यानी कि फाइंड यानी कि हमें जो यहाँ पर आरबीआई वाला लोगो है ये उसी का पीडीएफ है यहाँ पर मिल जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर टोटल 900 कुछ कंपनियाँ इसमें रजिस्टर्ड हैं। अब इसको हमें जो यहाँ पर अभी कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या इसमें नाम उसका आता है लिस्ट में या फिर नाम नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर है यानी कि 3817 नंबर पे इसका नाम तो आ रहा है, लेकिन क्या ये नाम आने से ये कंपनी जो है क्या जो एप्लीकेशन है ये रियल हो चुका है या कोई फेक नहीं, या फिर इसमें हमें लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर है इसमें लिस्ट में नाम चेक किया, उसका लैंडिंग पार्टनर का नाम चेक किया और फटाफट से लोन को अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से आप यहाँ मान लीजिए आप यहाँ पर है उसके अबाउट में उस कंपनी का नाम दे दिया, यहाँ पर जोड़ दिया। अब यानी कि जब ई साइन एग्रीमेंट होता है अगर वहाँ पर भी ये नाम आता है तो मान लीजिए ये रियल है। अगर मान लीजिए वहाँ पर भी अगर ये नाम आता है तो फिर ये रियल है। क्या अब आप बात आती है क्या इससे हमें लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और कैसे हमें पता चलेगा कि ये रियल है या फिर फेक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँगा कि ये जो एप्लीकेशन है मान लीजिए जो हमने इसमें डिटेल फिल की थी, अभी हमने पैन कार्ड नंबर दिया था और आधार कार्ड नंबर दिया था। मान लीजिए हमने दोनों चीज़ें गलत दी थी। अब मान क्या लीजिए हमने जाहिर सी बात है गलत ही दोनों चीज़ों को फिल किया था और फिर भी इसने कोई भी नहीं पूछा, ओटीपी वगैरह कुछ भी, आधार को वेरीफाई वगैरह कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट इसने मुझे लोन ऑफर कर दिया। अब मान लिए आप लोगों को यहाँ पर लोन मेरे को ऑफर कर दिया तो क्या मुझे ये लगता है कि जब इसने गलत चीज़ को डेटा को उठाकर इन्होंने अप्रूवल कर दिया लोन को डायरेक्टली, तो मुझे नहीं लगता है कि ये रियल है। और मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन जो रहेगा कि आप लोगों को अगर लोन अप्लाई करना है तो ऐसी एप्लीकेशन में लोन ना अप्लाई करें। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन के अंतर्गत आप लोन अप्लाई कर देते हैं फिर बाद में आपको रीपेमेंट कर भी देते हैं तो भी आप लोगों को ये बहुत सारा परेशान करते हैं, बहुत सारी समस्याओं में डालते हैं। उसके बाद में फिर आपकी कोई क्लिप वगैरह वीडियो वगैरह वहाँ से जो आपने सेल्फी वगैरह अपलोड की उनको फ़ोटो को आप लोगों को एडिट करके यहाँ पर बहुत परेशान करते हैं रीपेमेंटिंग के टाइम पे। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप ऐसी एप्लीकेशन से बच के रहें, इनमें एप्लीकेशनों में आपको लोन अप्लाई नहीं करना है। अगर ये वीडियो आई होप अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। ऐसी हेल्पफुल वीडियो के अंत में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।